नाबालिग स्टूडेंट को लेकर भागा टीचर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके की घटना है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार में एक ट्यूशन टीचर हरिओम ने अपनी 17 वर्षीय स्टूडेंट को लेकर फरार हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना को करीब 25 से 26 दिन हो गए हैं। आरोपी लगातार अपनी पत्नी को स्टूडेंट के साथ की कई फोटो भी भेज रहा है, लगातार फोन भी कर रहा है। मामला पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके का है। टीचर की पत्नी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पति और सास के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं स्टूडेंट के परिजनों के बयान पर आरोपी के खिलाफ पहले ही अपहरण का केस दर्ज किया जा चुका है। टीचर की पत्नी ने बताया कि वह परिवार सहित पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहती है। उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। दोनों की 8 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है। आरोप है कि उनका पति बीती 24 अगस्त को इंटरव्यू पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, मगर शाम तक नहीं लौटा। इस बीच पति के पास ट्यूशन पढ़ने आने वाली एक 17 वर्षीय लड़की के पिता उनके घर आए। उन्होंने महिला को बताया कि उनका पति उनकी बेटी को लेकर भाग गया है। इस मामले में पुलिस ने तभी केस दर्ज कर लिया था, जबकि 25 अगस्त को पति ने पत्नी को एक नोट व्हाट्सएप किया जिसमें लिखा था कि वह पिछले दिनों स्टूडेंट के कारण ही परेशान था, क्योंकि परिवार दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण वो उसे लेकर बाहर जा रहा है और जल्द लौट आएगा। पत्नी का आरोप है कि इसके बाद से पति लगातार उसे व्हाट्सएप पर स्टूडेंट के साथ फोटो भेज रहा है। फोटो देखकर लग रहा है कि दोनों ने शादी भी कर ली है। महिला ने इस मामले में अपनी सास की मिलीभगत भी बताई है। महिला ने कहा कि मेरे पति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक जिंदगी नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद की है। वहीं ट्यूशन टीचर की पत्नी और पीड़ित लड़की के पिता का कहना है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। पुलिस ने आरोपी टीचर और स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। सुमन देवी। सुमन जी, क्या हुआ था जो आपने कंप्लेंट डाला था, क्या बात है? सर, मेरे पति उसने बोल के गया था कि हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो फिर शाम तक वो नहीं घर आए, तो हम आसपास में पता किए कि वो कहाँ पे है, तो फिर पता नहीं चला। तो फिर फ़ोन लगाए तो फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर कुछ देर बाद उसके लड़की के घर वाले आए मेरे घर पे, तो उसने बोला तुम्हारे पति जो है मेरी लड़की को लेके भाग गए। जब भी पता चला कि वो किसी लड़की को लेके भाग गए। हाँ जी सर। तो आपको कोई फ़ोन आया आपके पति का, क्या कुछ बताया था आपको? नहीं सर, कुछ नहीं बताया मुझे। फिर इधर कल परसों फ़ोन आया था तो हम उठाए नहीं उनका फ़ोन। हाँ जी, तो घर भी एग्रीमेंट में लिया हुआ था। वो कमेटी चला रहे थे, तो कमेटी चला रहे थे, पैसा तो लेके भाग गया और एग्रीमेंट पे रूम लिया हुआ था। तो उसने बोला सब कमेटी मेंबर से कि एग्रीमेंट का पैसा से ही वो कमेटी भरा हुआ जाएगा। तो ऐसे ही कागज़ बना के लाया था मेरे घर पे, तो हम कागज़ को फाड़ दिए कि एग्रीमेंट का कागज़ वो उसमें कैसे भरा हुआ जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे हैं मेरे पास। एक तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, हम बच्चे को लेके कहाँ, कुछ खर्चा पानी भी नहीं दिया, ऐसे अचानक चले गया वो। तो फिलहाल क्या अभी वो पकड़े गए हैं? हाँ जी, वो आज पकड़े गए। तो पुलिस क्या करी, कुछ कह रही है आपको? नहीं, पुलिस आए थे तो उसने बोला कि आपका पति जब मिसिंग हुआ था मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाए। तो हम लिखवाने के लिए गए थे मिसिंग कंप्लेंट, तो पुलिस वाले ने मना कर दिया कि जब पहले से मिसिंग कंप्लेंट लिखा हुआ है ही तो तुम क्या लिखवाओगे। तो फिर हम आ गए। फिर जब नहीं कोई कार्रवाई हो रहा था तो फिर महिला आयोग के पास गए हम। फिर उसने कोई एक वो केस दर्ज किया, जब भी लिया केस मेरा। बात ये था सर जी, जो 4 साल से ट्यूशन पढ़ रहा था, कहीं रास्ता पेड़ा मास्टर मिलता था तो नमस्ते अंकल, हम भी कहता था मास्टर साहब नमस्ते, ठीक है, इतना बोल करके चले जाता था। महीने उसको हम फीस देता था। एक बार हमको हरकत के ना बताया जो तुम्हारा बच्चे ये हरकत कर रहा, तो इसके लिए जो आप लोग को नज़र में जो सजाई हो, ऐसा आदमी को तो कितने बच्चे को बेकार किया होगा, वो तो आप लोग को अपने दिमाग में आ जाता होगा। लेकिन ऐसा आदमी को ऐसा सजाई हो जो कभी ज़िंदगी में नाम ना ले इस चीज़ का।